Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session, statistics in research chapter, we are going to see another type of parametric test, that is your type of your ANOVA, that is your randomized block design. This is a type of experimental design. इसमें हम क्या करते हैं, we are going to randomly assign a group. हम randomly groups को assign करते हैं, फिर हम उसको test करते हैं. इसमें some basic principles are there. फर्स्ट इज योर रैंडमाइजेशन होना जरूरी है, सेकंड इज योर रेप्लिकेशन एंड थर्ड इज योर लोकल कंट्रोल. नाउ व्हाट इज रैंडमाइजेशन? रैंडमाइजेशन क्या करता है? दिस एलोकेटिंग ट्रीटमेंट टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट. ये रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है? जो आप एक एक्सपेरिमेंटल जो एक ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट को, मीन्स दैट व्हाट यू आर गोइंग टू टेस्ट, अपने ट्रीटमेंट किस सब्जेक्ट में दे रहे हो आप, क्या आपका एक्सपेरिमेंट है, क्या आप मेजर करना चाह रहे हो. ठीक है. नाउ द सेकंड इज योर रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन इज अप्लाइंग ट्रीटमेंट मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल यूनिट. मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल यूनिट में जो आप एक रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट दे रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, दैट इज नोन एज योर रेप्लिकेशन. द थर्ड इज योर लोकल कंट्रोल. इट रिफर टू योर बैलेंसिंग और ब्लॉकिंग. बैलेंसिंग और ब्लॉकिंग जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरह से रन कर सके. ओके. नाउ द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स आर देयर. और ये होता क्या है रैंडमाइजेशन ब्लॉक डिजाइन? इसमें एक सब्जेक्ट होता है, आप एक सब्जेक्ट ले रहे हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब उसका जो है आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो. दो ट्रीटमेंट आपने दिया, फॉर एग्जांपल दो ग्रुप आपने असाइन किया, फिर भी आपको लग रहा है कि हमें और ट्रीटमेंट की जरूरत है, हम एक ग्रुप से नहीं हो रहा है, हम उस ग्रुप को और भी हम डिवाइड करें, तो आप ये कर सकते हो. इसमें अनदर ट्रीटमेंट आप दे सकते हो. दोनों ग्रुप, वन ग्रुप को टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, फिर उन दो ग्रुप को अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हो, फिर आप अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हो. तो इसी तरह से ग्रुप 2 में भी इस तरह से हो रहा है. तो दिस इज नोन एज योर रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन. लेट्स सी सम कैलकुलेशंस ऑफ रैंडमाइज्ड डिजाइन की कैसे रैंडमाइज्ड डिजाइन में हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कैसे निकालते हैं, और उसमें अनोवा कैसे लगाते हैं, और अपने टेस्ट को किस तरह से हम मेजर करते हैं. तो we will see by one example. एक एग्जाम्पल के साथ हम देख रहे हैं. तो एक एग्जाम्पल में हमने लिया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया है हमने. 3 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर लिया है. इसमें फर्टिलाइजर का नाम हमने ABC रख दिया है. यूज ऑन 12 प्लॉट्स. हमारे पास 12 प्लॉट्स है. 12 प्लॉट्स को हमने क्या किया है, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. 12 प्लॉट्स को रैंडमली ग्रुप्स में डिवाइड किया है. हमें कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है? हमें 12 प्लॉट्स है तो हमें उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ओके. 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर दे रहे हैं अपने 12 प्लॉट को. 3 फर्टिलाइजर है. फर्टिलाइजर A, B एंड C. अब A फर्टिलाइजर में कितने प्लॉट्स जा रहे हैं, B फर्टिलाइजर में, तो रैंडमली हम असाइन कर रहे हैं. तो 12 प्लॉट्स को हम क्या कर रहे हैं, A, B एंड C 3 फर्टिलाइजेशन में हमने डिवाइड कर दिया. 4 3 12, 4 4 4 4 करके. ठीक है. तो कल्टिवेटेड लैंड में हमने किया टू टेस्ट देयर इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का जो 3 फर्टिलाइजर है, और 3 फर्टिलाइजर को 4 डिफरेंट प्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद में उसकी प्रोडक्टिविटी को हमने काउंट किया कि कैसे कितना जो 4 प्लॉट्स में आपने फर्टिलाइजर ABC का आपने यूज किया है, तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है, कितना प्रोडक्टिविटी कितना ग्रो कर रहा है, ये वी आर गोइंग टू मेजर बाय द हेल्प ऑफ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन. तो हमने एक टेबल बना लिया है जिसमें हमने प्लॉट्स को हमने 4 प्लॉट्स है, 1 2 3 4 प्लॉट्स हमने लिए हैं. ठीक है. 4 प्लॉट्स लिए हैं जिसमें ABC 3 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर है. तो 3 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर में हमने हमें फर्टिलाइजर A में 4 प्लॉट्स को रखा है, B में 4 प्लॉट्स को एंड C में 4 प्लॉट्स को रखा है, और उसको हमने रैंडमली असाइन कर दिया कि इसमें इतने प्लॉट्स, इसमें इतने. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, उसको फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर हम ABC फर्टिलाइजर में 4 प्लॉट्स लेकर के फिर हम उसका रेशियो, हम उसका कल्टीवेशन फैक्टर मेजर करेंगे, और उसके बाद ये टेबल बनाएंगे.
ये टेबल बना दिया हमने। तो ए में इतना फर्टिलाइजर, ए वन फर्स्ट प्लॉट में ए में इतना आया है, बी में इतना कल्टीवेशन प्रोडक्टिविटी फैक्टर इतना ज्यादा है, सी में इतना है। तो इस तरह से एक चार्ट बन गया। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें वी आर गोइंग टू फॉलो स्टेप्स। अब हमें इसमें क्या स्टेप लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में क्या करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस हम बनाएंगे। हाइपोथेसिस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। फर्स्ट नल हाइपोथेसिस में क्या हमने देखा कि जो तीनों 3 फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर ए बी एंड सी आर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 4 प्लॉट्स में हमने डिवाइड कर दिया, उसमें कल्टीवेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऑल आर इक्वल। लेकिन हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लगाया, एनी 2 मीन्स आर नॉट इक्वल। मतलब हमने जो फर्टिलाइजर्स डिफरेंट लिए हैं उसमें क्या है, उसमें अलग अलग प्लॉट्स में जो लिए हैं, कोई फर्टिलाइजर जो है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन इफेक्ट है यहाँ फर्टिलाइजर का। और हमें यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जो हमने लिया है, हमारा मेन एम क्या होगा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। यानी कि हमें ये बताना है कि फर्टिलाइजर जो है वो हेल्प कर रहा है हमारे, जो हमने लैंड कल्टीवेट किया है, जो प्लॉट कल्टीवेट किया उसमें कल्टीवेशन फैक्टर को बढ़ाता है फर्टिलाइजर। तो हमें ये प्रूफ करना है। ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कर दिया। नाउ द स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। अब करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए ये हमने लिया था A, B and C, दिस इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर का हमने कैटेगरी कर दिया था यहाँ पर, और ये प्लॉट्स की कैटेगरी। अब हम इसमें टेबल में क्या करेंगे, A का स्क्वायर यानी कि A का मीन एंड B का एंड C का स्क्वायर, ऐसे हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर में ग्रैंड टोटल लेते हैं। ग्रैंड टोटल में अब क्या है, यहाँ पे आपको देखना होगा कि ग्रैंड टोटल में जो फर्टिलाइजर का यहाँ पे जितना A, B, C का टोटल और इसका टोटल, ठीक है, जो ईच प्लॉट का A का, B का, C का प्लस दिस एंड प्लस दिस, इनका दोनों का जो दोनों तरफ से बोथ साइड से इसका सम अगर सेम आ रहा है, मीन्स आपका कैलकुलेशन सही हो रहा है। आपका जो आप टेस्ट करने जा रहे हो दैट विल बी योर इन अ करेक्ट वे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से, यहाँ पे मीन्स दैट इसको टोटल करोगे तब भी 67 आएगा। एंड दिस A, B, C का जब हम टोटल करेंगे तो ये फर्स्ट प्लॉट का टोटल किया तो हमने 18 आया, सेकंड प्लॉट का 15 आया, थर्ड का हमने ABC को टोटल किया तो इतना आया, एंड फोर्थ प्लॉट का जब हमने सम किया तो इतना आया। दैट मीन्स जब हम इसका ऑल ओवर सम करेंगे तो भी 67 आना चाहिए। और जब A, B, C को इंडिविजुअल प्लॉट्स को हम कर रहे हैं तब भी हमारा क्या होना चाहिए, एक फर्टिलाइजर में जब 1, 2, 3, 4 प्लॉट्स में हम जब फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो उसका सम दोनों का सेम आना चाहिए। दैट इज 67। जब ये सेम आएगा तभी आपका क्या है, कैलकुलेशन सही रहेगा और आपका एक्सपेरिमेंट ठीक वे में जा रहा है। ओके, तो दिस इज योर ग्रैंड टोटल। ये है आपका ग्रैंड टोटल। हम ऐसे इसका क्या निकालते हैं, ग्रैंड टोटल निकालते हैं। तो करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट ग्रैंड टोटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर इज अ नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है हमारे पास, 3 नंबर ऑफ रोज 3 नंबर ऑफ कॉलम्स 4। इस तरह से हमें क्या है उसे इंटू करना पड़ेगा, तब हमारा क्या आ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है, टोटल ऑब्जर्वेशन इज 12, यानी कि 4 का हमने प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया एंड 3 आपका क्या है, 3 फर्टिलाइजर है तो 4 into 3 दैट इज 12। तो करेक्शन फैक्टर आपका कैसे आया, ग्रैंड टोटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू योर करेक्शन फैक्टर। तो दिस इज योर करेक्शन फैक्टर, ये आपका करेक्शन फैक्टर आया 374.08। नाउ स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 इज नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए फर्स्ट सम ऑफ योर, जो आपने इसका स्क्वायर लिया है इसका सम करोगे, देन इसका सम करोगे, इसका सम करोगे, एंड इसके बाद इसका जो है टोटल है वो आ गया आपका क्या हो गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर में सम ऑफ योर मीन ऑफ योर A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, इसका सम करेंगे तो ये आया तो माइनस योर करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर को इससे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करेक्शन फैक्टर को माइनस करके हमें क्या मिल रहा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमें मिला। देन इन फोर्थ स्टेप
क्या करना है हमें, ट्रीटमेंट सम ऑफ अ स्क्वायर। वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रीटमेंट सम ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि हमने जो है ट्रीटमेंट क्या क्या लिया था, कितना कितना हमारा है। तो ट्रीटमेंट सम ऑफ अ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए टोटल जो है सम ऑफ योर टी स्क्वायर। सम ऑफ योर टी स्क्वायर क्या है, ये जो आपका ए में जितना आया, बी में जितना है, सी में जितना है, इसको हम सम करेंगे तो आपका इतना आया, इसका टी स्क्वायर कर दिया हमने, इसका टी स्क्वायर कर दिया, इसका टी स्क्वायर, यानी कि ये ए का टी स्क्वायर हो गया, बी का हो गया, ये सी का हो गया, और इन सब को ऐड करके आपको क्या मिला, टोटल सम ऑफ टी स्क्वायर, यानी टोटल का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, टोटल टी स्क्वायर बाय नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज योर 4 नंबर ऑफ रोज है आपके, ठीक है। 4 नंबर ऑफ रोज से डिवाइड करेंगे एंड माइनस करेंगे किससे, एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बाय योर करेक्शन फैक्टर से हम उसको माइनस करेंगे। तो यह आपका क्या है, सम ऑफ योर टोटल स्क्वायर कितना है 1611 एंड नंबर ऑफ रोज इज 4 एंड करेक्शन फैक्टर विल बी योर 374.08, और उससे क्या मिला आपको, ट्रीटमेंट सम ऑफ a स्क्वायर आपको मिल गया। देन इन थर्ड स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट एरर सम ऑफ a स्क्वायर के लिए टोटल सम ऑफ a स्क्वायर से माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, ट्रीटमेंट सम ऑफ a स्क्वायर। तो वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दैट एंड वी गेट योर error sum of a square. So this is your error sum of square. This is your fifth step. Now sixth step you have to calculate your degree of freedom. अब degree of freedom यहाँ पर हम किसका निकालेंगे, degree of freedom treatment का निकालेंगे, error का निकालेंगे and your total का निकालेंगे। तो treatment के लिए degree of freedom का treatment का degree of freedom निकालने के लिए we have to do your t-1. T is your नंबर ऑफ ग्रुप्स यानी कि इसमें हम नंबर ऑफ फर्टिलाइजर ले रहे हैं। नंबर ऑफ फर्टिलाइजर हमारे पास कितना है, 3 minus 1 is equal to 2. That is your degree of freedom of your treatment group and degree of freedom of your error में क्या करना है, total number of observation that is your 12 minus your number of groups कितना है यहाँ पे 3 है and total number of observation is your 12. Now your DF of error is your 9 and degree of freedom of total में क्या है, total में number of observation minus 1 that is your 11. तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 6th step में degree of freedom. Now in 7th step you have to take a decision rule. You have to decide a decision rule. तो आपको डिसीजन रूल निकालने के लिए क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकाल लिया, तो अब इसका क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का किसका क्रिटिकल वैल्यू देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में ट्रीटमेंट का एंड एरर का। ट्रीटमेंट का कितना है 2 और 9 का हम क्या करेंगे, अब अपने एफ टेबल में एक वर्टेक्स ऑफ V1 एंड V2 करके होता है, तो फिर आप इसमें क्या करोगे, 2 और 9 की वैल्यू देख लोगे, ठीक है, 2 और 9 की वैल्यू देख लोगे जिसमें कि आपका ट्रीटमेंट एंड एरर, तो उसमें इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एफ टेबल में आप देखोगे तो एफ वैल्यू कितनी हो रही है 4.24, यानी कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका ट्रीटमेंट एंड एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम देख करके हमने क्या देखा, हमने एफ टेबल में उसकी वैल्यू देखी, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 4.24। और आपका अब डिसीजन रूल आप क्या बनाओगे कि इफ f इज ग्रेटर देन, आप जो कैलकुलेट करने वाले हो वो f ग्रेटर देन योर जो आपने टेबल में वैल्यू देखी है 4.24 से ज्यादा होगा, तो आप क्या करोगे उसको, देन यू हैव टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस को आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। नाउ द स्टेप 8 विल बी एनोवा टेबल बनाना है हमें। इसमें क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, फर्स्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारा क्या क्या है, दैट इज योर ट्रीटमेंट एंड एरर एंड योर टोटल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम अब इसका निकालेंगे। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ट्रीटमेंट का जो कि 2 था एंड एरर इज योर 9 एंड टोटल इज 11 एंड सम ऑफ अ स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला है। सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट का कितना 48.67, एरर का 14.25 एंड टोटल विल बी योर 42.92 एंड फोर्थ कॉलम में क्या है, मीन ऑफ अ स्क्वायर निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट डिवाइड योर ट्रीटमेंट, सम ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइड बाय योर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम था दैट इज 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम करेंगे ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर से। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर हमारा कितना आया
treatment sum of a square will be of 48.67. अब हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 है, तो वी गेट द वैल्यू 14.35. इसी तरह से आपका मीन ऑफ a स्क्वायर निकालना है किसका, एरर का. एरर का भी निकालने के लिए क्या करना है, यू हैव टू divide the mean of square of error by your degree of freedom of error. यानी degree of freedom of error कितना है 9, और इसको हम किससे करेंगे, your sum of the square of error. sum of the square of error कितना है 14.25 को हम डिवाइड करेंगे 9 से and we got the value 1.583. ठीक है. नाउ एफ रेशो, एफ रेशो कैसे निकालेंगे, एफ रेशो निकालेंगे मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर से. तो हमारा एफ कितना आया 9.32, और एफ टेबल में हमारी वैल्यू क्या दी थी 4.26. ठीक है. और हमने डिसीजन रूल क्या लिया था, इफ एफ विल बी ग्रेटर देन दिस 4.26, जो कि हमारा वैल्यू आया है 9.32, दैट इज अ ग्रेटर देन ऑफ योर एफ टेबल वैल्यू. आपका जो एफ रेशियो वैल्यू आया है 9.32, ये किससे, ये 4.26 से ज्यादा है. दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन रूल यू हैव टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस. तो आपको क्या करना है, आपका डिसीजन क्या हुआ, आपका जो आपने डिसीजन लिया था हैव टू कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है, तो आपका नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड हियर. तो नाउ योर कंक्लूजन, स्टेप 8 इज योर कंक्लूजन. The 3 type of fertilizer differ significantly. See different type of productivity on cultivated lands. यही तो हमें प्रूफ करना था कि हमारे जो 3 टाइप ऑफ लैंड्स है उसमें हम जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट है लैंड पे. सो दैट्स वाई आपका क्या हुआ, हमारा जो था कि हमें नल हाइपोथेसिस को क्या करना था, रिजेक्ट करना था. तो अवर एम इज प्रूव्ड. Okay, so this all about your randomized block design. I hope you all like today's session very much. So please do like, share and subscribe my channel. And also I would like to thanks to my subscriber for watching my videos and other also जो हमारे channels को देख रहे हैं. Thank you so much for watching my video. Please keep watching and take very good care of yourself. And we will again meet in our next session. Okay, thank you so much.